इंट्रोडक्शन के दे में यार नू मत करा, मैं वो हो जाऊंगा। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का, जो वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं उनकी मेजरमेंट से रिलेटेड। तो बहुत बार क्वेश्चंस ये एनटीए पूछता है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो है कि मेजरमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल्स हमने डेवलप किए हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इनडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं या और भी बहुत सारे कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं, उनकी हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट का मतलब हम उन्हें कैसे मापेंगे उन वेरिएबल्स को। जब हम एटीट्यूडनल बिहेवियर की बात करते हैं तो उसको भी हम मेजर करते हैं। तो इसमें जो स्टैनले स्टीवंस था, तो उसने जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जो है ना कि इनको क्लासीफाई किया 4 जो स्केल्स है मेजरमेंट के। तो उसमें सबसे पहला स्केल उन्होंने डेवलप किया नॉमिनल स्केल, देन ऑर्डिनल, और थर्ड इंटरवल, और फोर्थ रेशो स्केल। ये 4 तरह के जो है ना कि स्केल उन्होंने डेवलप किए, किसने? स्टैनले स्टीवन ने। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो 4 मेजरमेंट स्केल है वो किसने डेवलप किए? तो साइकोलॉजिस्ट थे ये स्टैनले स्टीवंस। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये बेसिकली 4 तरीके के स्केल है जिसपे क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें कि जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है वो कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली जो ये मेजरमेंट स्केल है ये बेसिकली 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इनमें जो है वो है क्वालिटेटिव और सेकंड है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि उसमें हम नंबर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और क्वांटिटेटिव की जब बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में हम नंबर की बात करते हैं, जैसे 1 2 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से नंबर के जो स्केल है, तो क्वालिटेटिव स्केल में जो स्केल आता है तो उसमें सबसे पहला जो आता है नॉमिनल स्केल और सेकंड ऑर्डिनल। और क्वांटिटेटिव की बात करें तो हम इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। तो ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटेटिव स्केल क्या है और क्वालिटेटिव स्केल क्या है। तो क्वालिटेटिव स्केल के एग्जांपल है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, एंड देन क्वांटिटेटिव स्केल के एग्जांपल है जो है ना कि इंटरवल और रेशो स्केल। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है। जब भी हम नॉमिनल स्केल की बात करते हैं तो नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करेंगे। हम यहाँ जो है ना कि क्वांटिटेटिव वैल्यू की या ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? क्वालिटेटिव स्केल की बात करेंगे। हम क्वालिटेटिवली मेजर करेंगे वेरिएबल्स को। तो इसमें जस्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम इसको समझ सकते हैं जिस तरीके से जेंडर है, जेंडर जो है कि जेंडर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 सब कैटेगरी में, फर्स्ट मेल में और सेकंड फीमेल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं ब्लड ग्रुप का। जब हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं तो फिर 4 मेन कैटेगरी होती है बेसिकली, ए बी और ओ। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो नॉमिनल स्केल है उसमें यहाँ ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई रैंकिंग है। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग की बात करें तो जो मेल है एंड फीमेल है वो एक क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप में जब हम ए बी और ओ की बात करते हैं, ए बी पॉजिटिव की, तो उसमें कोई हायर प्रायोरिटी पे नहीं है, कोई लोअर प्रायोरिटी पे नहीं है। तो जिसका भी जो ब्लड ग्रुप है वो बस क्लासीफाई है अलग अलग ग्रुप में। तो नॉमिनल स्केल में हम बेसिकली क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सेकंड जब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा ऑर्डिनल स्केल आता है, ऑर्डिनल स्केल में हम रैंकिंग की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉमिनल था उसमें क्लासिफिकेशन, और रैंकिंग में हम जो ऑर्डिनल है इसमें रैंकिंग की बात करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन होगी, ये माना जाता है कि जो हमारे स्केल होते हैं, जो हमारा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है और फिर जो हमारा इंटरवल है, उसके बाद रेशो स्केल है, जो नॉमिनल की प्रॉपर्टी है वो ऑर्डिनल में भी होगी, इंटरवल में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की, और रेशो स्केल में जो ये तीनों स्केल है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, इन तीनों की प्रॉपर्टी वो उसमें होगी। तो ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली हम ग्रुप की रैंक की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है इसमें कि एग्जामिनेशन के मार्क्स मेजर किए हमने क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो उसमें हम जब बात करें तो एक तो क्वालिटेटिवली हम इसको मेजर करेंगे अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें एक रैंकिंग आ गई। जैसा हमने नॉमिनल में देखा था कि वहाँ रैंकिंग नहीं थी कि ए मेल फीमेल जो जेंडर का क्लासिफिकेशन था ब्लड ग्रुप में ए बी, उसमें कोई रैंकिंग नहीं थी। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग आ जाती है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। तो यहाँ एक रैंक है। हमें पता है कि लोअर का मतलब जो है ना कि जो कम, जिसके पास इकोनॉमिक वैल्यू है, और जो हायर है, जो अपर क्लास है, जो मतलब कि हायर क्लास, उसके पास ज़्यादा पैसे है। तो इस तरीके से हम इसमें जो
फॉर एग्जाम्पल मिडल और मिडल लोअर, इस तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और ये जो स्केल होता है, जो एटीट्यूडनल और लिकर्ट स्केल आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। जब हम लिकर्ट स्केल में जब एटीट्यूड किसी का मेजर करते हैं तो वहाँ भी हम जो है ना कि ऑर्डिनल स्केल को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो इंटरवल स्केल। इंटरवल में जब हम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, फॉर एग्जाम्पल इसमें आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, जैसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक, 10 के बाद फिर हम 20, और एक स्पेसिफिक इंटरवल होगा इसमें, जैसे 10 का गैप है। इसी तरीके से हम ले सकते हैं 5 से लेके 10 तक का, 10 से लेके जो है ना कि 15 का। तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जब हम रीडिंग रिपीट करते हैं तो उसको इंटरवल स्केल बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है, जैसे सेल्सियस स्केल का एग्जाम्पल है, तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक इक्वल जो है ना कि डिफरेंस है उसमें, तो ये इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है। और लास्ट जो हमारा इसमें है रेशो स्केल, जो इम्पोर्टेंट स्केल है। तो रेशो स्केल में जो वैल्यू होगी वो तीनों स्केलों की होगी, नॉमिनल की भी, ऑर्डिनल की भी और हमारे इंटरवल की भी। तो जो नॉमिनल रेशो स्केल माना जाता है वो क्वांटिटेटिव टाइप का जो है ना कि स्केल है। इसमें जो है ना कि नॉमिनल की, ऑर्डिनल की और इंटरवल की तीनों स्केलों की जो है ना कि प्रॉपर्टीज होंगी। और इसको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 0 पॉइंट लिखा आता है या एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0 और 0 पॉइंट का मतलब होता है कि 0, जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, उसकी अपनी वैल्यू, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, मान लिया मैं 0 लिख दूं तो 0 क्या है, जब तक इसके साथ में कोई यूनिट अटैच नहीं करूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस का अपना मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना कि वाटर जो है ना कि बर्फ जम जाती है। तो एब्सोल्यूट 0 रेशो स्केल का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि ए 20 ईयर ओल्ड पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ 10 ईयर ओल्ड, मतलब कि जो 20 साल का है वो 10 साल की उम्र से दुगनी एज है इसकी। तो इसमें एक रेशो आ गया। तो फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे करेंगे, 20/10, तो 10 1 जा 2, तो 2:1 में उनका एज आ गया। तो रेशो स्केल जो है ना कि ये माना जाता है कि डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसीलिए रेशो स्केल में हम जो है ना कि कंपैरेटिव स्टडी करते हैं या एब्सोल्यूट 0 की इसमें बात करते हैं। और जो लास्ट है हमारा, अगर हम इसको दोबारा से एक बार समझे, तो जो हमने 4K स्केल की मेजरमेंट ली थी, तो नॉमिनल स्केल में जो हमने देखा सिर्फ कैटेगराइजेशन किया हमने। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में जो है ना कि रैंकिंग नहीं है हमारा, इक्वल इंटरवल नहीं है, और इसमें 0 मीनिंगफुल 0 नहीं है। ऑर्डिनल स्केल में हमारा क्या, क्लासिफिकेशन भी है और रैंक भी है, लेकिन इसमें इंटरवल, इक्वल इंटरवल और एब्सोल्यूट 0 या 0 पॉइंट नहीं है। लास्ट जो थर्ड जो हमारा इंटरवल स्केल है, उसमें हमारे नॉमिनल स्केल की भी वैल्यू आ गई जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनल की भी आ गई जिसमें रैंकिंग है, और इंटरवल तो आएगा इक्वल। और इसमें रेशो स्केल की हम इसमें बात नहीं करते। जो हमारा रेशो स्केल है इसमें जो है ना कि हमारे नॉमिनल की भी वैल्यू आ गई, इसमें जो हमारे की ऑर्डिनल की भी वैल्यू आ गई, जो रैंकिंग स्केल बोलते हैं जिसको, और इंटरवल की भी आ गई। रेशो तो है ही इसमें एब्सोल्यूट 0। तो रेशो स्केल हमारा जो है ना कि बाकी के जो सारे के सारे स्केल है वो कंसिस्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो है ना कि चारों के चारों स्केल जो है ना कि पेपर में पूछ लिया जाता है, और इनसे क्वेश्चन 100% आता है। तो अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक से पेपर 1 में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है ना कि जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का। थैंक यू।